हेलो दोस्तों, कैंपस ऑफ कॉरस्पॉन्डेंस लर्निंग के अंदर आप सभी का स्वागत है। एम, अ, आज हम बात करेंगे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के बारे में, जिसके अंदर 1145 पदों पर भर्ती निकली है। ए, बी और सी, डी ग्रुप के विभिन्न प्रकार के पद है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या डेट रहेगी, क्या फीस रहेगी, क्या इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी और कौन कौन से पदों पर भर्ती निकली है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले आपकी 23 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 के बीच में आप फॉर्म भर सकते हो और 17 मार्च 2021 तक आप फीस काट सकते हो। आप जनरल, ओबीसी और ओबीसी, ईडब्ल्यू जनरल और अनरिजर्व्ड की फीस है जो 1,000 रुपये रहेगी। और ओबीसी, ओईडब्ल्यूएस और फीमेल की जो फीस है वो 800 रुपये रहेगी। 800 रुपये रहेगी। और SC ST PWD की फीस रहेगी 600 रुपये। और उसके बाद अगर आपके फॉर्म में कोई दिक्कत आ गई है, फार्म भरते वक्त कोई फॉर्म में दिक्कत आ गई है, तो आप 18 मार्च 2021 से 20 मार्च 2021 तक उसे ठीक कर सकते हो। उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन सी पोस्टें निकली हैं और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अलग अलग उसके अंदर नॉन टीचिंग पोस्ट है, कुल पोस्ट है 1145। अलग अलग पोस्ट निकली है। देखिए अलग अलग पोस्ट निकली है। जैसे हम देख लेते हैं, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, नर्स की पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस की पोस्ट है, जूनियर इंजीनियरिंग सिविल और इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है, असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, सीनियर असिस्टेंट की पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है और प्रोफेशनल असिस्टेंट की पोस्ट है, सोशल वर्कर की पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की पोस्ट है। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन की पोस्ट है, हॉर्टिकल्चरिस्ट की पोस्ट है, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसके बाद असिस्टेंट अचीविस्ट की पोस्ट है, स्पोर्ट्स कोच की पोस्ट है, सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की कोच पोस्ट है। उसके बाद फार्मासिस्ट की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट कंप्यूटर्स की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर की पोस्ट है। उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, स्टेटिकल असिस्टेंट की पोस्ट है और टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, डिपार्टमेंटली सैनिटरी इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तबला अकमेंटिस की पोस्ट है, ये पंखुआज प्लेयर की पोस्ट है। उसके बाद सरंगी कंपनीट्स की पोस्ट है, वायलिन कंपनीस्ट की पोस्ट है, मृदगन अकम्पलिशमेंट की पोस्ट है, हारमोनियम अकम्पलिशमेंट की पोस्ट है, तनपुरा अकम्पलिशमेंट की पोस्ट है, लेबोरेटरी असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, वर्क्स असिस्टेंट, असिस्टेंट स्टोर सेल्समैन, लेबोरेटरी असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट टेलीफोन ऑपरेटर, जूनियर असिस्टेंट स्टोर, जूनियर वर्क असिस्टेंट, इंजीनियरिंग सर्विस, वायरमैन, मेसन और कारपेंटर, लाइब्रेरी अटेंडेंट, हेल्थ अटेंडेंट, लेबोरेटरी अटेंडेंट और इंजीनियर अटेंडेंट की पोस्ट है। और उसके बाद अलग अलग एग्जामिनेशन कैटेगरी दी हुई है, क्या क्या आएगा उस अलग अलग पेपर के अंदर, अलग अलग सिलेबस आएगा। तो उसके हिसाब से ये सिलेबस दे रखा है यहाँ पे। मैथ, रीजनिंग, जीके, किसी के अंदर लाइब्रेरी है तो उसके अंदर अलग 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 कोर्स आएगा। उसके बाद इनकी फीस रहेगी आप 23 फरवरी 2021 से 16 मार्च 2021 तक फॉर्म भर सकते हो। और इनकी फीस रहेगी जनरल और ओबीसी के जनरल के लिए 1,000 रुपये और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और वुमेन के लिए 800 रुपये, SC ST और PWD के लिए 600 रुपये। तो ये एज रिलैक्सेशन दे रखा है। SC ST के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी के लिए 3 साल का, PWD के लिए 10 साल का, PWD प्लस ओबीसी के लिए 13 साल का, PWD प्लस SC ST के लिए 15 साल का और एक्स सर्विसमैन और कमिश्नर्ड ऑफिस इंक्लूडिंग के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है।
उसके बाद आप इनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। www.du.ac.in पर जाकर रिक्रूटमेंट या फिर recruitment.nta.nic.in पर जाकर आप इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उसके बाद आपकी ये फीस दे रखी है, यहाँ पे अलग अलग कैटेगरी की अलग अलग फीस है। उसके बाद आपका अलग अलग सिटीज़ के इंडिया की सभी सिटीज़ के अंदर पेपर होगा। जैसे त्रिपुरा के अंदर अगरतला के अंदर पेपर होगा, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा में पेपर होगा, गुजरात के अंदर अहमदाबाद और गांधीनगर के अंदर पेपर होगा, राजस्थान में अजमेर में पेपर होगा। उसके बाद इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन और पोस्ट देख लेते हैं किस कैटेगरी किस पोस्ट की कितनी पोस्ट है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए टोटल हम टोटल पोस्ट देख लेते हैं। मेडिकल ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 15, मेडिकल ऑफिसर की टोटल पोस्ट है 15। उसके बाद असिस्टेंट रजिस्ट्रार की टोटल पोस्ट 6 है और प्राइवेट सेक्रेटरी की टोटल पोस्ट 2 है। उसके बाद सिक्योरिटी ऑफिसर की एक पोस्ट है, योगा ऑर्गेनाइजर की एक पोस्ट है और सीनियर पर्सनल असिस्टेंट की 5 पोस्ट है। और उसके बाद नर्स की 7 पोस्ट है, असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट की एक पोस्ट, गेस्ट हाउस की एक पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर सिविल की 5 पोस्ट है, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की 5 पोस्ट है, सिक्योरिटी असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर की 4 पोस्ट है। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट की 45 पोस्ट है, हिंदी ट्रांसलेटर की 2 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट की 9 पोस्ट है। उसके बाद प्रोफेशनल असिस्टेंट की 16 पोस्ट है, सोशल वर्कर की 3 पोस्ट है। उसके बाद है फिजियोथेरेपिस्ट की फिजियोथेरेपिस्ट की 2 पोस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सरे टेक्नीशियन की 2 पोस्ट है, हॉर्टिकल्चरल लिस्ट की 1 पोस्ट है और सीनियर टेक्नीशियन असिस्टेंट की 58 पोस्ट है, असिस्टेंट आर्चिविस्ट की 1 पोस्ट है, स्पोर्ट्स कोच की 1 पोस्ट है, 17 पोस्ट है सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट की, 5 पोस्ट है फार्मासिस्ट की, 19 पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की, टेक्निकल असिस्टेंट हेल्थ सेंटर की है 2 पोस्ट, स्टैटिकल असिस्टेंट की 2 पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट की 51 पोस्ट है और उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है, सैनिटरी इंस्पेक्टर की 1 पोस्ट है, तबला कंपनीज की तबला कंपनीज की 12 पोस्ट है, पुकवाज प्लेयर की 1 पोस्ट है और सरंगी कंपनीज की 2 पोस्ट है और वायलिन कंपनीज की 2 पोस्ट है और मगदिन कंपनीज की 1 पोस्ट है। उसके बाद हार्नियम कंपनीज की 1 पोस्ट है और उसके बाद 4 पोस्ट है त्रिपुरा तनपुरा कंपनीज की और लेबोरेटरी असिस्टेंट की 53 पोस्ट है, असिस्टेंट की 80 पोस्ट है और स्टेनोग्राफर की 77 पोस्ट है, वर्क्स असिस्टेंट की 3 पोस्ट है और असिस्टेंट स्टोर की 2 पोस्ट है, सेल्समैन की 2 पोस्ट है, 5 पोस्ट है लाइब्रेरी असिस्टेंट की। उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद लाइब्रेरी असिस्टेंट की 5 पोस्ट, जूनियर असिस्टेंट की 236 पोस्ट है और टेलीफोन ऑपरेटर की 8 पोस्ट है, जूनियर असिस्टेंट स्टोर की 1 पोस्ट है 1 पोस्ट है। उसके बाद जूनियर वर्क असिस्टेंट की 35 पोस्ट है। उसके बाद लाइब्रेरी अटेंडेंट की 109 पोस्ट है। उसके बाद हेल्थ अटेंडेंट की 18 पोस्ट है, 18 पोस्ट है, हेल्थ अटेंडेंट की 18 पोस्ट है। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट की 152 पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 152 पोस्ट है, लेबोरेटरी अटेंडेंट की 152 पोस्ट है। उसके बाद इंजीनियरिंग अटेंडेंट की 52 पोस्ट है, इंजीनियरिंग अटेंडेंट की 52 पोस्ट है और अब अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर ये दे रखा है। उसके बाद मेडिकल ऑफिसर के लिए आपके पास MBBS की डिग्री होनी चाहिए, मेडिकल ऑफिसर के लिए आपको MBBS की डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो MBA हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन या हॉस्पिटल के अंदर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फीमेल इसके लिए फीमेल भी बढ़ सकती
फीमेल का 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका रिटन एग्जामिनेशन के बेस पे सिलेक्शन होगा और एज लिमिट 35 साल, एक एज लिमिट 35 साल दी हुई है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का, और ग्रुप बी की ये पोस्ट है, या तो आपके पास LLM LLB हो, MB हो, या CA हो, ICWA हो, या MC हो, या MPhil हो, या PhD हो, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। आप इसकी एज लिमिट है, इसकी एज लिमिट जो है, एज लिमिट है 35 साल। उसके बाद देख लेते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी की पोस्ट है, उसके अंदर आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए प्राइवेट सेक्रेटरी, या फिर किसी भी उसके अंदर 10 आपकी 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और 55 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, टाइपिंग स्किल, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, इंटरनेट, ईमेल कम्युनिकेशन के बारे में। और उसके आपकी एज लिमिट है 35 साल, एज लिमिट होनी चाहिए। सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएट पास होना चाहिए, 15 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। पुलिस, पैरा मिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्सेस के अंदर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए जीप मोटरसाइकिल का, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। योगा ऑर्गेनाइजर के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो योगा के अंदर, और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है तो 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल आपकी उम्र है होनी चाहिए, कम से कम 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर प्रोफेशन असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री हो और 3 साल का एक्सपीरियंस हो, और 10 मिनट के अंदर 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए उसके अंदर टाइपिंग के अंदर, और 40 वर्ड पर मिनट के अंदर इंग्लिश, और 55 वर्ड पर मिनट के अंदर कंप्यूटर के ऊपर होनी चाहिए। आपको कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपकी 35 साल है। उसके बाद नर्स के लिए आपके पास बीएससी नर्सिंग ऑनर्स या बीएससी नर्सिंग का कोर्स होना चाहिए, रेगुलर कोर्स होना चाहिए, और आपका स्टेट नर्सिंग काउंसिल के अंदर आप रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, और आपका 1 साल का 6 महीने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और आपकी एज लिमिट है ज़्यादा से ज़्यादा 35 साल उम्र होनी चाहिए, 35 साल से कम उम्र होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट मैनेजर के लिए आपको बीएससी होटल मैनेजमेंट या हॉस्पिटलिटी एडमिनिस्ट्रेशन या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, डिप्लोमा डिग्री हो, और उसके साथ में विद डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग हो, और 6 साल का एक्सपीरियंस हो, और 35 साल आपकी एज होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए। जूनियर और सिविल डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए। सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए आपका ग्रेजुएट पास हो, 10 साल का एक्सपीरियंस हो पुलिस, पैरामिलिट्री, आर्म फोर्सेस के अंदर, और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर असिस्टेंट के लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, आपके पास वर्किंग होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर, और 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। हिंदी ट्रांसलेटर के लिए आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश के साथ में, या फिर मास्टर डिग्री और रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से हिंदी या इंग्लिश आपके पास इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। पर्सनल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए शॉर्ट हैंड के अंदर 100 वर्ड पर मिनट, और टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट, और उसके बाद डिप्लोमा या डिग्री हो कंप्यूटर के अंदर, और 40 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए।
प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए आपके पास एमलैब या मास्टर डिग्री इन आर्ट्स साइंस कॉमर्स, या तो प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए या तो मास्टर डिग्री इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, या फिर आपके पास मास्टर डिग्री हो और उसके साथ में कोई कंप्यूटर कोर्स हो 6 महीने का। आपकी उम्र 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। सोशल वर्कर के लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए सोशल वर्क के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सोशल वर्क का, और आप इंग्लिश और हिंदी को जानते हो, और सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर। 35 साल की से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। फिजियोथेरेपिस्ट के अंदर बैचलर डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी के अंदर, या डिप्लोमा ऑफ फिजियोथेरेपी के अंदर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, कम से कम 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद एक्सरे टेक्नीशियन के लिए ग्रेजुएट हो और उसके साथ में डिप्लोमा होना चाहिए रेडियोग्राफी के, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। हॉर्टिकल्चरिस्ट के लिए बीएससी होनी चाहिए एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर के साथ, और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और 35 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए बीटेक या बीटेक ही होनी चाहिए, या फिर बैचलर डिग्री हो उसके साथ में टेक्निकल असिस्टेंट का डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस हो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट आर्चिविस्ट के लिए बीए की डिग्री होनी चाहिए हिस्ट्री के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए आर्चीवर्स का, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोच के लिए आपके पास मास्टर या बैचलर या मास्टर डिग्री होनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन के अंदर, डिप्लोमा हो या फिर एनआईएस पटियाला से। उसके बाद सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएट इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स हो, या फिर एनी अदर डिसिप्लिन हो, एनी अदर हायर क्वालिफिकेशन हो, या फिर बी लैब हो, बैचलर इन लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंप्यूटर का कोर्स हो 6 महीने का। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए आपके पास। फार्मासिस्ट के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी के अंदर, और +2 हो या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए, और कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर इंजीनियर के अंदर, या फिर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या कंप्यूटर एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के अंदर आपके पास डिग्री हो। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, और बीटेक हो या पोस्ट ग्रेजुएट में बीटेक या एमटेक हो, 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। स्टैटिकल असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएशन हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। टेक्निकल असिस्टेंट डिपार्टमेंट के लिए बैचलर डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री हो, और 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सैनिटरी इंस्पेक्टर के पास आपके पास 12वीं पास हो, और या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स हो। सैनिटरी इंस्पेक्टर का 35 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, और 35 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। तबला कंपनिस्ट के लिए आपके पास तबले का या कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, या डिग्री हो तबले के अंदर हो, या डिप्लोमा हो, और आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। पुखवाज प्लेयर के अंदर आपको पुखवाज प्लेयर होना चाहिए, उसके 12वीं पास हो, और उसके बाद डिग्री हो पुखवाज या तबला के अंदर, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद सारंगी कंपनिस्ट के लिए आपके पास डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए 12वीं के बाद सारंगी कंपनिस्ट के लिए, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। वायलिन अकम्पनिस्ट के लिए आपके पास डिग्री हो या डिप्लोमा हो 12वीं के बाद, और 45 साल से आपकी ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। मुर्दगमिन अकम्पनिस्ट के लिए
डिग्री होनी चाहिए आपके पास या डिप्लोमा हो, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। हारमोनियम अक्यूमिस्ट के लिए आपके पास हारमोनियम प्लेइंग होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए हारमोनियम के अंदर, और 12वीं के पास या डिप्लोमा हो, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र ना हो। तबला अक्यूमिस्ट के लिए प्रोफेंसी होनी चाहिए तबला अक्यूमिस्ट के लिए, और आपके पास डिग्री या डिप्लोमा हो हिंदुस्तानी म्यूजिक म्यूजिक के अंदर, और 45 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 12वीं पास होना चाहिए साइंस सब्जेक्ट के अंदर, या फिर ग्रेजुएट हो साइंस सब्जेक्ट से। 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए आपकी। असिस्टेंट के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर के लिए आपके पास 12वीं पास हो, 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, और 80 वर्ड पर मिनट इंग्लिश, और 100 वर्ड पर मिनट 35 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। और उसके बाद 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। वर्ड असिस्टेंट के लिए 10वीं पास हो, और प्लस में आईटी हो, डिप्लोमा हो, या सिविल इंजीनियर या इलेक्ट्रिकल के साथ 27 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद असिस्टेंट स्टोर के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री हो या डिप्लोमा हो मटेरियल मैनेजमेंट के लिए का 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए। सेल्समैन के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी चाहिए और वर्किंग होने चाहिए। आप 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मार्केटिंग या सेल्स का। आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आप 12वीं में पास हो साइंस। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 12वीं में पास होने चाहिए। सर्टिफिकेट कोर्स हो या डिप्लोमा कोर्स हो, सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस हो। उसके बाद 30 साल से ज़्यादा आपकी इसके अंदर उम्र नहीं होनी चाहिए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट के लिए 12वीं पास हो और 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर, 30 वर्ड पर मिनट हिंदी के अंदर आपकी स्पीड होनी चाहिए। 27 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर के लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और आपकी गुड वॉइस, अच्छी वॉइस और हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर, और 2 साल का एक्सपीरियंस हो और 27 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए आपके पास 12वीं पास होनी चाहिए और आपके पास 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश के अंदर टाइप राइटिंग होनी चाहिए। डिप्लोमा और डिग्री हो या फिर मटेरियल मैनेजमेंट के अंदर 27 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। जूनियर वर्क असिस्टेंट इंजीनियरिंग सर्विस वायरमैन, मेसन या कारपेंटर से आपकी ITI हो, 10वीं पास हो और 5 साल का फील्ड में एक्सपीरियंस हो। 27 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी साइंस हो, और बेसिक कोर्स हो कंप्यूटर का, या फिर 30 साल से कम आपकी उम्र होनी चाहिए। हेल्थ अटेंडेंट के लिए हेल्थ अटेंडेंट, ड्रेसर अटेंडेंट या वार्ड बॉय या स्ट्रक्चर बेरर के अंदर आपके पास 10वीं पास होनी चाहिए और इसके हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर आपके पास डिप्लोमा हो। उसके बाद लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए किसी भी बोर्ड से विद साइंस सब्जेक्ट के साथ। 30 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। इंजीनियरिंग अटेंडेंट के लिए आपके पास 10वीं पास होना चाहिए और ITI सर्टिफिकेट या ITI सर्टिफिकेट हो, सेकेंडरी लेवल या बेसिक लेवल का कोर्स हो आपके पास। 30 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। कम से कम 30 आपकी 30 साल से कम उम्र होनी चाहिए। इसी तरह की और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कोरस्पोंडेंस लर्निंग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 1145 पदों पर दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भर्ती निकली है और दिल्ली यूनिवर्सिटी से संबंधित, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से संबंधित और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल कैंपस ऑफ कोरस्पोंडेंस लर्निंग को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।